जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी और हमारा चल रहा था क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसके लास्ट दो लेक्चर हम लोगों ने देख लिए। उन दोनों में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या होती है, इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीजें पढ़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों के दो दो लॉ होते हैं, उनको भी हम लोगों ने देखा, उनको डिटेल से समझा। और उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी समझा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के का जो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है या हम कहें कि टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन में। वो एक तरीके से बेसिक जनरल नॉलेज थी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना, लॉज के बारे में थी। आज हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर उनका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कुछ रूल पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं सबके। तो रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर देखे भी होंगे, और अगर देखे नहीं होंगे तो स्फेरिकल मिरर के बारे में सुना तो होगा। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि एक कोई ग्लास स्फेयर को हम लोग कट कर दें, और कट करने के बाद उसके एक साइड से पॉलिश कर दें तो वो एक मिरर बन जाता है, जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि ये हमारा कोई ग्लास स्फेयर है और आपने इस पोर्शन को कट कर दिया, ये कोई ग्लास स्फेयर है आपका, और इस पोर्शन को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। अब इस पोर्शन को कट करने के बाद ये जो निकला आपका, ठीक है ना, इसका आपने एक तरफ पॉलिश कर दी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके बाहर की साइड में पॉलिश करते हैं या आप इसके इनसाइड पॉलिश करते हैं, ठीक है ना, डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है। जैसे मैं कहूं कि हमने इस पोर्शन को निकाल के और इसके बाहर की साइड में पॉलिश कर दी। अब देखो, जो पॉलिश जिस साइड से हम लोगों ने पॉलिश कर दी तो उस साइड से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। मतलब रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्शन होने के लिए जरूरी है कि कोई लाइट की रे आए, टकरा के वापस जाए। तो वो दिखेगा कब, वो इस साइड से दिखेगा, अंदर की साइड से, क्योंकि बाहर तो आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये जो पोर्शन हो गया उसका अंदर का साइड वाला, जो इनसाइड कर्व बना हुआ है ये पोर्शन, तो उसको आप कहते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं ये कहूं आपको थोड़ी देर के लिए कि जैसे मान लो ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है ना, कोई प्लेन मिरर है, ठीक है ना। अब कोई लाइट की रे आएगी, टकराएगी और टकरा के वापस जाएगी। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जिस पोर्शन से लाइट की रे आके टकरा के वापस जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये इनसाइड वाला जो सरफेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जहां से लाइट की रे आके टकरा के वापस जाती है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि जैसे इसी पोर्शन को आपने निकाल के अंदर की साइड पॉलिश कर दी, मतलब अगर मैं कहूं कि हमने यहां से कट किया और यहां से कट करने के बाद हमारा ये जो पोर्शन है इसको आपने निकाला और अब क्या इनसाइड पॉलिश कर दी, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब आपका जो ये वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन जो है, तो यहां से लाइट के आएगी, टकराएगी और वापस जाएगी। तो अब की बार आपका ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये दोनों ही जरूरी है हमारे लिए और दोनों ही मिरर हमारे काम में आते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब अब पहले तो आप ये समझ लो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अगर आप डेफिनेशन प्रॉपर बोलना चाहोगे स्फेरिकल मिरर की तो वो क्या होगी। तो स्फेरिकल मिरर की अगर प्रॉपर डेफिनेशन कहें तो हम कह सकते हैं द मिरर विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ एनी ग्लास स्फेयर। किसी भी ग्लास स्फेयर के पार्ट से अगर जो मिरर बनाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। द मिरर विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ एनी ग्लास स्फेयर इज कॉल्ड या आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर जैसे हमने यहां देखा तो दो टाइप के बने हो सकते हैं। एक तो जिनके बाहर की साइड में, मतलब जो बाहर की साइड, जो आउटसाइड कर्व होता है उस साइड में आप पॉलिश करें तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनसाइड होगा, सिंपल सी बात है। और एक आप पॉलिश करें इनसाइड कर्व तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटसाइड कर्व होगा, क्लियर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, या हम कहें कि जो हम पॉलिश करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप ये जिसके आउटसाइड पॉलिश की हुई है, पॉलिश आउटसाइड की हुई है, इनसाइड उसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर ऐसा मिरर होता है जिसके पॉलिश तो की हुई है आउटसाइड और इनसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये है तो स्फेरिकल, ये तो क्लियर है,
है तो मिरर कैसा ये स्फेरिकल, लेकिन स्फेरिकल में ही कौन सा है कॉनकेव, और एक ऐसा मिरर जिसके पॉलिश हम लोगों ने इनसाइड की है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो उभरा हुआ पार्ट होगा उसका बाहर वाला, ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है, तो फिर ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर सिंपल सी भाषा में हम कहें तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी, और ये स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर की जो नेचर है उसकी बात करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर की जो नेचर है उसकी बात करते हैं। देखो कॉनकेव मिरर की जो नेचर है ये तो पता चल गया कि ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, मतलब आएगी लाइट, टकराएगी, वापस जाएगी। तो इसकी जो नेचर है वो क्या है कि ये अपने ऊपर आने वाली लाइट इनसाइड, मतलब जो इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बना हुआ है उसकी नेचर क्या है कि ये अपने ऊपर आने वाली लाइट को कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। मतलब ऐसे ये फैला हुआ, देखो ऐसे फैला हुआ है, ठीक है ना, अगर आप इसको समझ लोगे इनसाइड है ना ये, तो ऐसे फैला हुआ है। अब बाहर से जितनी भी लाइट आएगी तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको समेटने की कोशिश करूंगा। अगर ये मिरर है तो जितनी भी लाइट हम इसके इस सरफेस के ऊपर गिरेगी ये एक ही पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, मतलब हम कह सकते हैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा। कैसे, तो मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे मान लो यहां से कोई लाइट आई इसके ऊपर, तो इसने क्या कर दिया, अंदर की साइड इनसाइड इसने क्या कर दिया, भेज दिया। ऐसे ही अगर इधर से लाइट आई तो भी अंदर की साइड भेज देगा। समझ में आ रही है बात, मतलब जितनी लाइट आएंगी उन सबको अंदर की साइड में ये ट्रांसफर करेगा, मतलब जितनी भी लाइट आएंगी उनको एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। और ये जो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो अगर मैं कहूं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्ज करता है, हमेशा लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो इसकी जो नेचर होगी कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो नेचर होगी वो होगी कन्वर्जिंग, ये काम आएगी आपके, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। और कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट एट अ पॉइंट, जितनी भी आने वाली लाइट की रे हैं उन सबको एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं इसकी कॉन्वेक्स की, उसकी नेचर हो गई कन्वर्जिंग। अब इसकी ये उभरा हुआ पार्ट है, अब भाई उभरा हुआ पार्ट अगर है तो ये इसके ऊपर जो आने वाली लाइट है वो पता नहीं किस किस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे तो एक ही साइड अंदर की तरफ ही आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट है इसका, अगर यहाँ पे इसके ऊपर कोई लाइट की रे आती है तो वो ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ था तो अंदर की तरफ आ रही थी, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ था तो लाइट अंदर की तरफ आ रही थी, बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे लाइट आई और बाहर की तरफ, मतलब ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। मतलब अगर जो लाइट आ रही है सामने से उसको डाइवर्ज, आधी को इधर भेजेगा आधी को इधर भेजेगा, तो मतलब लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। ये इकट्ठा करने का काम कर रहा था, ये डाइवर्ट करने का काम कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना लाइट को। तो इसकी नेचर कन्वर्जिंग ऑफ लाइट होगी और इसकी नेचर होती है डाइवर्जिंग। अगर नेचर की हम बात करें इसमें, तो इसकी नेचर होती है डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। क्लियर है, हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या, डेफिनेशन आपने देख ली, होते कितने टाइप के हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जो नेचर है वो होती है डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, और कॉनकेव मिरर की जो नेचर होती है कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। अब हम कुछ मेन पॉइंट हैं मिरर से रिलेटेड, है ना, मतलब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ हमारे पास टर्म है, नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, और कुछ पॉइंट हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम समझेंगे, जिनको देखेंगे। तो इसको रफ करता हूं मैं और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग वो पॉइंट। अब देखो हमने मान लिया कि ये हमारा कोई मिरर है, अब ये कोई भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो हमारे पॉलिश करने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार के लिए हम इसको कॉमन करके समझ रहे हैं कि अगर ये कॉनकेव भी है या कॉन्वेक्स भी है तो दोनों के ऊपर ही। तो भाई अगर जैसे मान लो ये कॉनकेव है तो हम कह रहे हैं कि हमने इसके बाहर की साइड में पॉलिश कर दी, है ना, कॉनकेव तो भी बनेगा, इनसाइड सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो यहां से लेके, यहां से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का जो ये जो सरफेस है इसको आप बोलोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमने इसको पॉइंट दे दिए, ये m पॉइंट हो गया आपका और ये हो गया n पॉइंट, ठीक है। अब कुछ कुछ टर्म होती है, जैसे इसका
सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ हो गई, ये सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कोई मिरर हो गया जिसके हम लोगों ने बाहर की साइड पॉलिश कर दी, तो ये M से लेके N तक का आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अगर आप इसके इनसाइड पॉलिश कर दोगे तब भी M से लेके N तक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। बाहर की साइड है तो अंदर वाला सरफेस हो गया, इनसाइड पॉलिश करोगे तो बाहर वाला सरफेस हो गया। क्लियर। अब पहला टर्म देखते हैं कि जिस स्फेरिकल ग्लास से, मतलब जिस ग्लास के स्फेयर से ये बना होगा, उसका सेंटर अगर आप निकालोगे तो मैं ये कहूं कि ये जो मिरर है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये मिरर है, लेकिन ये किसी स्फेयर का तो पार्ट होगा ना। तो वो जो स्फेयर मान लो आपका कि ये कोई मिरर है और ये मिरर इस स्फेयर का पार्ट है, ये कोई स्फेयर था और इस स्फेयर का ये पार्ट है, उसको हमने मिरर बना दिया। तो जिस ग्लास स्फेयर का ये पार्ट है, इसका सेंटर कहां होगा, तो हम आइडिया से यहां पे इसका सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, जिस भी ग्लास स्फेयर का ये पार्ट होगा, ये मिरर, उसके सेंटर को, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को आप कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, फिर से समझ लो इसको। मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्लास स्फेयर जिसका ये मिरर पार्ट है ना, मिरर इज द पार्ट ऑफ एनी ग्लास स्फेयर, जिसका भी ये ग्लास स्फेयर पार्ट होगा, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्टली इसका सेंटर जो होगा, तो एक टर्म मिल गई आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, इस टर्म को हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली टर्म। दूसरी टर्म देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा डिनोट किया जाता है C से। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से आप परपेंडिकुलर डालो, जो कि मिरर के सरफेस के ऊपर आना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आना चाहिए। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से आप सीधा परपेंडिकुलर डालोगे तो किसके ऊपर आएगा, मिरर के सरफेस के ऊपर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने क्या डाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने डाल दिया परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर मिरर को जिस भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो परपेंडिकुलर जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, और पोल को हमेशा इससे O से डिनोट किया जाता है हमेशा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से और पोल को O से। अब O को आप दो तरीके से समझ सकते हो। ये जो O है, एक तरीका तो ये कि भाई सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाला, जहां टकराएगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पोल हो गया। दूसरा तरीका ये कि जो M से लेके N तक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो या जो सॉरी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो था, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी तो कोई सेंटर होना चाहिए, सिर्फ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, इसको आपने पोल कह दिया। क्लियर, दो चीजें। तीसरी चीज, इस सेंटर से और जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका हाफ, एग्जैक्टली हाफ, जो भी पॉइंट होगा, मतलब इस सेंटर से और पोल के बीच में ये जो इतनी सारी जो डिस्टेंस आई। अच्छा, पहले एक चीज और समझ लेते हैं। अच्छा देखो, ये सेंटर और ये यहाँ पे क्या हो गया, इस सरफेस की, या जो स्फीयर की सर्कमफ्रेंस हो गई ना, तो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, अगर स्फेरिकली समझे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ इस मिरर का। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक की, ये रेडियस नहीं हुई, तो ये जो है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप डिनोट करते हो R से, मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस है ये R से। अच्छा, R का एग्जैक्टली हाफ, मतलब ये जो है ये R है, इसका आप हाफ कर दोगे तो हाफ में कोई पॉइंट तो आएगा, ये इसको हम हाफ पे जो पॉइंट आता है, इसको आप कहोगे फोकस पॉइंट, F से डिनोट करते हैं इसको, F से। और F है क्या, फोकस पॉइंट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक हमारा, जो फोकस पॉइंट है। अभी एक बहुत सारी टर्म चलेगी, एक कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे, है ना। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहां से ही कंटिन्यू चलेंगे, तो आप इसको कैप्चर कर लेना ऐसे कैसे। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे, उसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर एक जो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग बहुत सारी जो टर्म पढ़ने वाले हैं उनको करेंगे, उसके बाद में फिर इमेज फॉर्मेशन और बाकी रूल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज के लिए थैंक यू।